वीकडे के टाइम पे अगर आप रेंट करना चाहते हो तो आई गॉट दिस कार फॉर अराउंड $89 और उसके ऊपर हे गाइस व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सभी की तबीयत आपकी और आपके फैमिली वालों की बिल्कुल अच्छी होगी। सो टुडे इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डे बिकॉज आज मैं थोड़ा काम था, इसलिए आई हैव रेंटेड आउट दिस कार। इट्स अ शेवरले मलिबू। चेक आउट द कार फर्स्ट। सो ये सब रेंटल कार आउट बिकॉज में थोड़ा सा काम से जाना था तो सोचा कार लेके जाते हैं। न्यूयॉर्क में रह के एक्चुअली लाइक इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप एक्चुअली गाड़ी खरीदो बिकॉज न्यूयॉर्क के आपको बाहर जाने के लिए, अगर आप बाहर भी जाते हो तो वापस आने के लिए टू पे इन टोल एंड दैट्स अ लॉट, 1650 एवरी टाइम यू एंटर न्यूयॉर्क। एंड ऑल्सो न्यूयॉर्क में अगर आपके पास प्रॉपर पार्किंग नहीं है तो फिर बहुत झंझट हो जाता है पार्किंग ढूंढने में। सो इट्स ऑल अ हेक्टिक सीन, तो इट्स बेस्ट कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। एंड ऑन ओकेजन लाइक दिस where you want to actually go out and get some work done, you can just rent a car. And yes, if you are asking me, you can rent a car on your Indian license as long as उस पर जो भी डिटेल्स है ना वो सब इंग्लिश में चाहिए। तो समझो अगर आपका महाराष्ट्र का लाइसेंस है जिस पे सब कुछ इंग्लिश में लिखा है तो यू कैन जस्ट शो दैट लाइसेंस, यू डोंट इवन नीड एन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। बट येस, अगर आपके लाइसेंस में कुछ लोकल लैंग्वेज में लिखा है जो कि इंग्लिश में नहीं है और अथॉरिटीज़ को नहीं समझ में आएगा तो यू विल नीड एन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अलॉन्ग विथ योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। एंड बेस्ट इज़ कि आप यहाँ पे आओ आफ्टर यू सेटल डाउन, आफ्टर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एड्रेस प्रूफ ऑन योर नेम, जैसे कि फ़ोन बिल हो गया, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब आपके पास बस थोड़े डॉक्यूमेंट्स हो जाए, फिर उसके बाद यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर अ न्यूयॉर्क या फिर न्यू जर्सी स्टेट लाइसेंस एंड फिर आपका पूरा सीन सॉर्ट हो जाता है। एक्चुअली जो कार रेंटल प्राइसेस दे कीप ऑन वेरिंग, मतलब थ्रू आउट। जब लास्ट ईयर पैंडेमिक था तब वी यूज टू गेट लाइक अ सेडान फॉर अराउंड $50 और $60, उतना सस्ता हो गया था। अभी वीकडे के टाइम पे अगर आप रेंट करना चाहते हो तो आई गॉट दिस कार फॉर अराउंड $89 और उसके ऊपर टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह अगर आप ऐड करते हो, लाइबिलिटी और कार का इंश्योरेंस, तो इट गोज अप टू अराउंड $120। एंड उसके ऊपर आपको बस फ्यूल देना पड़ेगा प्लस एनी मोर टोल्स और टैक्सेस। अभी है ना, यू गाइज मस्ट बी क्यूरियस कि जैसे अपने बॉम्बे या फिर इंडिया में अभी फास्टैग का सिस्टम है, तो यूएस में क्या है, तो यूएस में होता है ईजी पास का सिस्टम जो कि कुछ ऐसा दिखता है जो आपके गाड़ी पे ऐसे लगता है। येस, लॉट ऑफ रेंटल कार्स ऑल्सो कम विद इट, सम ऑफ देम डोंट, तो यू कैन जस्ट आस्क देम इफ दे हैव एन ईजी पास ऑप्शन। ईजी पास में कैसा होता है कि यूजुअली जो नॉर्मल टोल है उससे थोड़ा सा कम टोल लगता है। एंड अगर आपके पास ईजी पास नहीं है तो क्या होता है, तो फिर भी यू कैन गो थ्रू डायरेक्टली, बस वो आपके प्लेट, जो नंबर प्लेट है उसका फोटो खींचेगा एंड सीधा आपके घर में, अगर आपकी खुद की गाड़ी है, एंड अगर आपकी अभी खुद की गाड़ी है तो दे विल जस्ट मेल यू द टोल। एंड अगर आपके पास ईजी पास है तो वो सीधा लाइक ईजी पास से कट जाएगा, तो विच इज़ अ नाइस थिंग टू हैव। सो यस, ईजी पास इज़ अ नाइस थिंग टू हैव इफ़ यू यूज़ टोल रोड्स अ लॉट। मैंने ऐसा भी सुना है कि आई थिंक इसका कुछ चार्ज होता है मंथली, सो यू हैव टू पे दैट चार्ज एंड देन बाद में आपका जो टोल है वो थोड़ा सा डिस्काउंटेड मिलता है। एंड यू कैन जस्ट लाइक पास थ्रू ऑल द ईजी पास लेन्स जहाँ पे बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा। यू कैन जस्ट पास थ्रू, जस्ट अपने इंडिया में जैसे फास्टैग में आप सीधा पास कर जाते हो। ओवरऑल दिस इज़ अ नाइस डिसेंट कार। सेडान 89 में आपको मिल जाता है, अगर आपको एसयूवी चाहिए तो अराउंड 100 या 120 में मिल जाता है। ऑल्सो इफ़ यू आर बुकिंग ऑन द वीकेंड्स देन इट्स क्रेजी एक्सपेंसिव। अगर आप सीधा लाइक इमीडिएट बुक कर रहे हैं तो इट गोज अप टू अराउंड 200 वगैरह। सो इफ़ यू प्लानिंग टू बुक अ कार फॉर द वीकेंड, जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा पहले से प्लान करके रखो ताकि यू गेट इट फॉर चीपर प्राइजेस। एनीवेज, अभी मैं निकलता हूँ, अपना काम ख़त्म करता हूँ एंड देन आई गेट बैक टू टॉकिंग टू यू गाइस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो ईजी पास है उसका टोल होता है 655 फॉर वेरिजानो ब्रिज 1 वे। एंड अगर आपको मेल से आता है तो आपको वो 1017 ऑलराइट। सो शाम हो गई एंड आई एम फाइनली डन विथ माई वर्क। आई एम बैक टू न्यूयॉर्क। मैं न्यू जर्सी गया था कुछ काम से एंड नाउ आई एम बैक। एंड अभी मैंने सोचा कि नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट जो आप टाइटल पढ़ के आए हो, एंड दैट इज़ व्हाट आर द फ्यूल प्राइजेस, मतलब लाइक व्हाट आर द पेट्रोल प्राइजेस हियर इन द यूएस। तो लेट्स सी। यहाँ पे यूजुअली जो कार्स, जो नॉर्मल कार्स, वो मोस्टली सारे पेट्रोल होते हैं जिन्हें लोग यहाँ पे गैस कहते हैं। सो यहाँ पे अगर आप गैस कार या फिर प्रेस ऑन द गैस बोलते हो या फिर आई नीड टू गेट अ गैस या फिर गैस स्टेशन, दैट मीन्स पेट्रोल पम्प। जैसे आपने यहाँ पे पेट्रोल पम्प बोला जाता है वैसे यहाँ पे गैस स्टेशन बोला जाता है। तो यूएस में पेट्रोल को गैस एज इन गैसोलीन बोलते हैं। तो एनीवेज लेट्स चेक आउट हाउ व्हाट द प्राइसेस आर। एंड यहाँ पे गैलन के हिसाब से होता है। तो फिर जो नॉर्मल पेट्रोल है
दैट इज़ $3.11। जो बेसिक है मिड लेवल वो 351 है, मतलब $3.51। और ये जो है मतलब प्रीमियम जो अपने यहाँ पे 100 ऑक्टेन आई थिंक टाइप है, दिस इज़ 93 ऑक्टेन, तो ये है $3.79 का। तो दीज आर द प्राइजेस एंड दीज प्राइजेस आर फॉर 1 गैलन। 1 गैलन मतलब 3.7 लीटर्स। और मतलब आप समझ सकते हैं कि अराउंड लेट्स डू एन ईजी वन, अगर 3.7 अगर आप प्रीमियम डलवा रहे हो तो 3.7 डॉलर्स में आपको 3.7 लीटर्स मिलेगा, मतलब दैट इज़ 1 लीटर फॉर $1 फॉर 1 लीटर। मतलब अब अगर आप वैसे कैलकुलेशन करोगे तो इट विल बी अराउंड 70 रुपीज़ फॉर अ लीटर। तो फिर आई एम स्पेशली मेकिंग दिस बिकॉज आजकल इंडिया में प्राइसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इट्स लाइक अराउंड 100। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट्स अराउंड 70 रुपीज़ फॉर, बट फॉर प्रीमियम। अगर आप ये देखोगे तो मैं गाड़ी के अंदर से कैलकुलेट करता हूँ, मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, तो मैं एग्जैक्ट आपको प्राइस बताता हूँ। तो लेट्स फ्यूल अप। न्यूयॉर्क स्टेट में आपको खुद से फ्यूल अप करना पड़ता है। न्यू जर्सी में बंदा आपके गाड़ी में आके डलवाता है, जैसे अपने इंडिया में मोस्टली हर जगह होता है, बट न्यू जर्सी छोड़ के मोस्टली काफ़ी सारे स्टेट्स में आप खुद से पेट्रोल डलवा सकते हो। तो व्हाट यू डू इज फर्स्ट यू जस्ट लाइक, ऑब्वियसली ये क्या सिखा रहा हूँ ये तो आपको पता है, इसमें कैप नहीं है, इसमें डायरेक्ट जाएगा। ये पुट योर कार्ड इन फर्स्ट, स्किप कर सकते हो। नाउ इट्स इज लिफ्ट नोजल, तो आप ये उठाते हो एंड देन यू चूज़ कि आपको कौन सा वाला पेट्रोल डलवाना है। सिलेक्ट द ग्रेड, ये बोलेगा सिलेक्ट द ग्रेड, तो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग रेगुलर बिकॉज ये नॉर्मल गाड़ी है। तो वंस यू सिलेक्ट रेगुलर ग्रेड तो फिर आप यहाँ पे दबा के यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्यूलिंग एंड ये ऑटो कट पे छोड़ देने का, तो वो भरता जाएगा। यूजुअली रेंटल कार्स का ऐसा होता है कि जितना फ्यूल पे आपको वो लोग गाड़ी देते हैं, आपको उतने ही फ्यूल पे गाड़ी रिटर्न भी करना पड़ता है। तो अगर आपका गाड़ी फुल टैंक वो लोग ने दिया होगा तो यू हैव टू रिटर्न अ फुल टैंक। अभी ये जो मेरा कार है दैट इज़ 7-8 टैंक भरा हुआ था। आई एम जस्ट फिलिंग द टैंक अप फुल राइट नाउ बिकॉज कल जब मैं रिटर्न करने जाऊँगा गाड़ी तब थोड़ा बहुत और यूज़ हो जाएगा, तो शायद वो उतने में आ सकता है। अगर आपको वैसा नहीं करना, यू कैन चूज़ प्रीपे फ्यूल, मतलब आप कोई भी फ्यूल लेवल पे दे दो वो लोग आप भर देंगे, बट उसका प्राइस जो आई फील थोड़ा ज़्यादा, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन फिलिंग द फ्यूल योरसेल्फ। बट अगर आपने ऐसा किया कि आपका फ्यूल लेवल इज़ नॉट एज मच, इफ़ इट्स लेसर दैन जितने पे आप लेते हो, तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम। तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज मार सकते हैं पर गैलन, जितना वो भरेंगे आपके लिए व्हेन इट्स नॉट प्रीपे फ्यूल। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है व्हेन यू आर रेंटिंग अ कार। एंड आई थिंक नाउ इट्स रेडी। ऑलराइट, सो अपना फ्यूल डाल के हो गया अभी। सो नाउ इट्स डन एंड टोटल अपना गया $25 का 8.24 गैलन। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे फुल दिखा रहा है, मतलब अपना फ्यूल पूरी तरह से भर चुका है। सो वी आर गुड टू गो एंड गुड टू रिटर्न द कार टुमारो विदाउट एनी एडिशनल फीस। क्या आपको एक बात पता है, मोस्टली सबको पता होगी, बट ये जो फ्यूल इंडिकेटर होता है उसके साइड में जो एरो होता है, दैट एरो एक्चुअली इंडिकेट्स कि आपका जो फ्यूल टैंक है वो, मतलब जो फ्यूल ओपनिंग है वो किस साइड पे। कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू न्यू दिस एंड इफ़ यू डोंट, फिर भी कमेंट करना एंड बताना आपको कुछ नया सीखने मिला इस बार। और इट्स आई फाइनली बैक होम। एक्चुअली बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए फटाफट मैं घर पे आया। अभी भी बाल थोड़े से भीगे हुए हैं, सो आई चेंज माई क्लोथ बिकॉज थोड़ा सा भीग गया। पार्किंग जो है वो दूसरे गली में मिली, जैसे कि मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। लकीली जस्ट एक गली बाजू मिली, नहीं तो बहुत घूमना पड़ता है ऑलमोस्ट। कभी कभार तो 15 मिनट आधा घंटा भी चल जाता है सिर्फ पार्किंग ढूंढते ढूंढते। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू अ पॉइंट, आई डिड द मैथ। सो $0.83 होता है नॉर्मल पेट्रोल का, जो $3.11 पर गैलन जो पेट्रोल था, उसका अगर आप पर लीटर लेते तो इट इज़ 0.8 लीटर। तो इसको अगर आप जस्ट इमेजिन करो कि करंट रेट इज़ 70 रुपीज़ फॉर $1, तो इट कम्स टू अराउंड 58 रुपीज़ पर लीटर। तो दैट इज़ द करंट प्राइस। एंड माइंड यू, ये जो प्राइस है ये तो अभी कम है। अगर आप लास्ट ईयर देखते हैं और अराउंड मार्च अप्रैल के दौरान, तो तब तो 2.2 या फिर $2.5 पर गैलन हुआ करता था। अभी रिसेंटली थोड़ा प्राइस बढ़ा है, बट येस, तो दीज आर द प्राइजेस ऑफ फ्यूल, मतलब गैस एज इन गैसोलीन, एज इन पेट्रोल हियर इन द यूएस। अभी डीजल का मुझे पता नहीं बिकॉज मेरे आसपास कहीं डीजल के पंप्स नहीं है। डीजल के काफ़ी बार अगर बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे डीजल होता है, या फिर डीजल के अलग से पंप्स होते हैं। डीजल उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मतलब सिर्फ बड़े कमर्शियल व्हीकल्स में, बसेस वगैरह में यूज़ होता है, या फिर इफ़ देयर एनी स्पेशल कार्स दैट आर डीजल तो फिर सिर्फ उसमें होता है। तो इसलिए यूजुअली यहाँ पे पेट्रोल यूज़ होता है, एंड दैट इज़ वाई आई हैव पेट्रोल पंप्स नियर मी। सो या, दैट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल। जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग, मैंने सोचा चलो इस पर भी एक व्लॉग बना देते हैं, ये भी बता देता हूँ आपको, जस्ट बिकॉज यू गाइज आर क्यूरियस अबाउट द लाइफ इन यूएस एंड यू नो लाइक प्राइसेस ऑफ डिफरेंट स्टफ इन
US. So this is the price of petrol in the US. Anyways, guys, I know ये वाला vlog भी काफ़ी दिनों बाद आया, but I'll try my best to take some time out from my busy schedule and make more and more vlogs for you guys. So I think आज का vlog बस इतना ही. I'll see you in the next one. Do let me know if you found this video interesting and you got to know something new. I'll see you in the next one. तब तक के लिए stay safe, have fun and peace out.